नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। दोस्तों, हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से ली है और आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो देश हैं जहाँ से हमने उनके संविधान से जो चीज़ें अपने संविधान में ऐड की हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार अनुच्छेद या अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, उससे हमने अपने संविधान जो हमारा आधुनिक संविधान है, जो वर्तमान में संविधान है, उससे बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे संघीय योजना, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन सुविधाएं एवं विस्तृत प्रशासन। दोस्तों, ये सभी चीज़ें हमने 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उससे ली है हमने ये सभी चीज़ें। इससे रिलेटेड भी आगे हमने चीज़ें ली हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटिश प्रशासन के बारे में, ब्रिटिश संविधान के बारे में। तो राष्ट्रपति, जैसे वहाँ रानी है जो राष्ट्र का मुखिया होता है, वैसे भारत में राष्ट्रपति है राष्ट्र का मुखिया। तो राष्ट्र का पहला नागरिक हम राष्ट्रपति को बोलते हैं। वैसे ब्रिटेन में जो है पहले नागरिक वहाँ की रानी जो कि अब राजा है, तो वो होता है। दूसरा है मंत्रियों का मंत्रिपरिषद। दोस्तों, मंत्रिपरिषद जैसा ब्रिटेन में है वैसे मंत्रिपरिषद भारत में भी है। तीसरी बात करते हैं प्रधानमंत्री की। दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे भारत में भी प्रधानमंत्री का पद होता है। जितने भी ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ राज किया, आप देखेंगे वहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है। उसके बाद बात करते हैं संसदीय सरकार। दोस्तों, जैसे वहाँ संसद है वैसे भारत में भी संसद है, और जैसे वहाँ संसदीय सरकार का जो प्रणाली है सरकार बनाने की संसद द्वारा, वैसे ही भारत में भी सेम टू सेम वैसी प्रणाली है। दो सदनों वाला स्वरूप, जैसे भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में भी दो सदन है। निचले सदन को उच्च अधिकार, जैसे भारत का जो निचला सदन है लोकसभा, उसको ज़्यादा अधिकार है, यानी प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रिपरिषद जो मेनली होता है, जो चुन के आते हैं, वो आते हैं लोकसभा में। जो जनता जिनको डायरेक्ट चुनती है वो सभी आते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में आते हैं जिनको कि राज्य के विधायक चुनते हैं अपना वोट देकर, वो राज्यसभा में आते हैं। तो जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है, जो है निचला सदन। और भारत में निचला सदन है लोकसभा, वैसे ही ब्रिटेन में भी निचले सदन के पास ज़्यादा पावर है। निचले सदन हेतु उत्तरदायी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होता है वो उत्तरदायी होता है निचले सदन के लिए। ये बात हमने कहाँ से ली? ये हमने ब्रिटेन से ली। आप देखेंगे जो मंत्रिपरिषद, जितना ही हमारा मंत्रिपरिषद है वर्तमान में सरकार में, वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष एवं एकल नागरिकता। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष वाला जो भी हमने लिया है वो ब्रिटेन से लिया है हमने, कि लोकसभा का जो एक अध्यक्ष होगा वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और एकल नागरिकता, दोस्तों हमारे देश में एकल नागरिकता है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता वाला। जो दोहरी नागरिकता है वो अमेरिका में, ये वो कॉन्सेप्ट अमेरिका में है। और इंडिया ने एकल नागरिकता वाला लिया है, यानी पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों की नागरिकता एक होगी। और अमेरिका में ऐसा है कि दोहरी नागरिकता मतलब एक तो राष्ट्रीय नागरिकता होगी, एक उनके राज्य की नागरिकता होगी। तो भारत में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय नागरिकता, एकल नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। दोस्तों, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, लिखित संविधान है अमेरिका का। भारत का भी संविधान लिखित है। राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का प्रमुख कार्यपालिका, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनाध्यक्ष। तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। और भारत में भारत का राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख। प्रधानमंत्री नहीं होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। दोस्तों, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा, वहाँ की जो दूसरा सदन है उसका उपसभापति होता है, या सभापति होता है। और भारत में भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मौलिक अधिकार जितने भी हमको नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं वो सभी मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वो सभी हमने कहाँ से लिया है? वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जैसा सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है, सेम टू सेम वैसा कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। राज्यों का प्रावधान, न्याय एवं न्यायिक समीक्षा को स्वतंत्रता
प्रस्तावना एवं उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निरस्तीकरण है। दोस्तों, न्याय से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं, आप याद रखना कि हमने जो न्याय से रिलेटेड न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और जो भी प्रावधान है हमारे स्वतंत्रता का प्रावधान, ये सभी हमने लिया है अमेरिका से, न्याय से संबंधित चीज़ें। अब बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आपने बहुत बार सुना होगा, ये जब आप संविधान पढ़ते होंगे, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य नीतियों का स्पष्टीकरण, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो चुनाव, राष्ट्रपति तो हमने लिया है अमेरिका से, राष्ट्रपति की कैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख अमेरिका से होगा, और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन राष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे, ये चुनावी प्रक्रिया जो है ये आयरलैंड से हमने लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने 12 सदस्यों का नामांकन करता है, तो वैसे ही नामांकन किसी और देश में नहीं करता है, सिर्फ आयरलैंड में करता है, और हमने आयरलैंड से ही ये नामांकन वाला कॉन्सेप्ट लिया है। अब बात करते हैं कनाडा, कनाडा का संविधान। दोस्तों, मजबूत संघ शासन योजना, राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का वितरण एवं केंद्र के प्रति कर्तव्य भूमिका। दोस्तों, राज्य और केंद्र की शक्तियों का वितरण हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। और जो संघीय प्रशासन है हमारा, जो संघीय ढांचा है, वो कनाडा से बहुत ज़्यादा मिलता है हमारा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, सहमति सूची या समवर्ती सूची। दोस्तों, वो सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, या उससे संबंधित उस सूची और उस क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आएगी तो केंद्र का माना जाता है उसमें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब बात करते हैं उद्देशिका की भाषा, देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का परस्पर प्रावधान, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। अब बात करते हैं जर्मनी का वेमर संविधान। दोस्तों, आपातकाल एक वर्ड आया था हमारा, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले में आपातकाल एक आया था। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी से लिया है। इसको याद रखना आप, आपातकाल जब इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो वो कहाँ से लिया हमने, कैसे निलंबित करना है, क्या करना है, ये हमने जर्मनी से लिया। और भारत सरकार अधिनियम में आपातकालीन सुविधाएं एवं विस्तृत प्रशासन के बारे में था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब बात करते हैं सोवियत रूस का संविधान। तो सोवियत रूस से हमने क्या लिया, हमने मौलिक कर्तव्य लिए, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए और मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत रूस से लिए। और पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पंचवर्षीय योजना भी हमने सोवियत रूस से ली। जितनी भी पंचवर्षीय योजना हमारी चली है, जो कि 2012 से 2017 तक लास्ट हमारी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद हमारा नीति आयोग बना और पंचवर्षीय योजना हमारी ख़त्म की गई उसके बाद। तो पंचवर्षीय योजना चलती थी हमारी, वो हमने कहाँ से ली थी, सोवियत रूस से। अब फ्रांस के संविधान से हमने ली है अपनी इच्छा अनुसार आदर्शपूर्ण सम्मान भाईचारा युक्त गणतंत्र की प्रस्तावना, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हमने लिया है राज्यसभा सदस्यों हेतु चुनाव एवं संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान। दोस्तों, जो संविधान संशोधन हम करते हैं विभिन्न कानूनों को बदलने का या विभिन्न जो नियम बदलने के जो संशोधन होता है संविधान में, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। और जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। लास्ट आता है अब जापानी संविधान। जापानी संविधान से हमने कानूनों द्वारा प्रक्रिया की स्थापना, कानूनों द्वारा प्रक्रिया की स्थापना, ये हमने लिया जापान से। जापान से हमने सिर्फ ये चीज़ लिया। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे संविधान के स्रोत। हमने विभिन्न देशों से जो जो ये लिए हमने, मैंने इस वीडियो में सब कुछ, एवरी सिंगल डिटेल सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे ग्रोथ मिलेगी और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।